हेलो स्टूडेंट, मैं किस सर आज फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एके ब्राइट एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 3 को जान रहे हैं। इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 3.3 का, जो पढ़ना था क्या, प्रतिस्थापन विधि। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 3.4 को, विलोपन विधि। तो 3.4 में हमें पढ़ना है विलोपन विधि। विलोपन विधि हम लोग समझते हैं विलोपन विधि होता क्या है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बिना लेट किए हुए विलोपन विधि को स्टार्ट करते हैं। इसमें यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लिए हैं। एग्जाम्पल सबसे पहले समझते हैं विलोपन विधि का मतलब क्या होता है। विलोपन विधि का मतलब होता है, विलोपन विधि में हम लोग क्या करें, विलोपन विधि में हम लोग को जेन्युइन दो समीकरण दिया रहेगा, इक्वेशन दिया रहेगा। इसमें क्या करना होगा, या तो x को या तो y को विलुप्त कर देंगे। विलुप्त करने का मतलब हटा देंगे। तो दोनों समीकरणों में से क्या कर देंगे, x को की तो हटा देंगे और नहीं तो y को हटा देंगे, सॉरी हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, या तो घटा कर करेंगे या प्लस करके, जोड़कर हटा सकते हैं, या नहीं तो घटा कर हम लोग क्या कर सकते हैं, विलुप्त कर सकते हैं। नहीं तो x का मान नहीं तो y का मान। अगर मान लेते हैं x के मान को हटाएंगे तो क्या हमें मिलेगा, y मिलेगा। अगर y को हटाएं तो किसका मिलेगा, x का मिलेगा। तो यही बात है हमारा विलोपन विधि। तो विलोपन विधि का मतलब होता है विलुप्त कर देना, किसी एक वैल्यू को क्या कर देना, विलुप्त कर देना। या तो x के मान को या तो y को हम लोग क्या करते हैं, विलुप्त कर देते हैं। इस तरह होता है। अब कैसे विलुप्त करते हैं, या तो हम लोग जोड़ कर करेंगे या तो घटा कर करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लिए, ये हमारा बुक एग्जांपल नहीं है, अपने से लिए समझाने के लिए कैसे क्या होता है, तब हम लोग एग्जांपल की ओर बढ़ेंगे। तो ये था हम लोग का थोड़ा विलोपन विधि के बारे में, कैसे क्या होता है विलोपन विधि में। तो विलोपन विधि में एक बार और हम समझा देना चाहते हैं आप लोग को। विलोपन का मतलब होता है विलुप्त कर देना। किसको विलुप्त करेंगे, या तो x को विलुप्त करेंगे तो मिल जाएगा हमें y मिलेगा, और y को विलुप्त करेंगे तो x मिलेगा, राइट। तो इस तरह हमारा होता है विलोपन विधि में। और विलुप्त हम लोग कैसे करेंगे, या तो घटाकर दोनों समीकरण को करेंगे या तो दोनों समीकरण को जोड़कर हम लोग विलुप्त करेंगे। अब कैसे किस कंडीशन में जोड़ेंगे घटाएंगे, इस सब हम एग्जाम्पल में आप लोग को बता रहे हैं। तो चलिए चलने बिना करते हैं एग्जाम्पल को स्टार्ट। तो देखिए दोनों एग्जाम्पल में सबसे पहले हम मान लेते हैं ये मेरा समीकरण 1 है और समीकरण 2। अब इसमें आप लोग को बताना, हम क्या बोले हैं कि विलोपन में क्या करेंगे, x को हटाएंगे नहीं तो y को हटाएंगे। तो आप लोग ये बताइए, इसमें से हम लोग किसको घटा सकते हैं। एक बात और, जो हम x और y को घटाएंगे तो उसका गुणांक बराबर होना चाहिए। x को अगर हम लोग घटाएंगे तो दोनों समीकरण में x का गुणांक बराबर होगा, तभी हट सकता है। और दोनों समीकरण में अगर y को हटाना चाहे तो y का गुणांक बराबर है तो हम लोग हटा सकते हैं। तो इस वाले समीकरण में आप लोग देखिए क्या होगा, समझिए। ये हमारा फर्स्ट समीकरण, ये सेकंड समीकरण। हम क्या बताएं, x कॉमन करते हुए हटा सकते हैं या y को हटा सकते हैं। अगर अब यहां पर देखिए ये y है, ये y है, ये y और y का गुणांक क्या है, दोनों का सेम है। इसका भी 1 गुणांक है, इसका भी गुणांक 1 है, तो इसको हम लोग हटा देंगे। क्योंकि x को क्यों नहीं हटा पा रहे हैं, क्योंकि x का गुणांक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, नहीं हटा सकते हैं। जिसका गुणांक बराबर होता है वहीं को जोड़ घटा करके हम लोग हटा सकते हैं। तो यहां पर देखिए y का गुणांक 1 है, यहां पर भी क्या है, y का गुणांक 1 है, मतलब इन दोनों को हम लोग घटा सकते हैं। अब कैसे हटेगा आप बताइए, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो हट जाएगा। दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो हट जाएगा कि नहीं y, कैसे, ये y कट जाएगा, क्योंकि दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, ये प्लस में माइनस में कट जाएगा कि नहीं, ये बताइए। तो इस तरह हम लोग थोड़ा प्रोसेस रहेगा कि समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़िए तो x प्लस वाई बराबर 3 हो जाएगा और 2x माइनस वाई बराबर 6। तो जोड़ेंगे तो ये वाला y कट जाएगा, प्लस में माइनस में तो कट जाएगा। अब ये x 2x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, बराबर 6 3 क्या हो जाएगा, 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9/3 हो जाएगा, गुणा भागों में 3 6 सॉरी 33 लिखे 9 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो यहां पर जब y को हम विलुप्त किए तो हमें x का मान मिल जाएगा। अब x का मान हम किसी भी समीकरण में 1 में 2 में रख देंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो यहां पर लिख दे रहे हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में थोड़ा इजी है, 1 में रखने पर तो x प्लस वाई बराबर क्या है, 3। x के जगह पर 3 रखिए, प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 3। y बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 प्लस इधर में माइनस, y बराबर क्या आ गया, 0। तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0। ये हमारा। इस समीकरण को आप लोग किसी भी विधि से हल कीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि, ग्राफीय विधि, विलोपन विधि, किसी भी विधि से हल कीजिएगा तो मेरा आंसर वही आने वाला है, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0। तो ये था मेरा विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में हम लोग देखें कि y का गुणांक और y का गुणांक बराबर है, मतलब जोड़कर हम लोग कटा सकते हैं। जोड़कर क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। जोड़ेंगे तो दोनों कट जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा।
और एग्जांपल ले रहे हैं, और एग्जांपल से आप लोग को एकदम बेहतरीन क्लियर हो जाएगा कैसे क्या चल रहा है पूरा फंडा हमारे क्वेश्चन में विलोपन विधि में। तो और एग्जांपल हम ले लेते हैं कुछ इस तरह कि 2x प्लस 3y बराबर 5, इस तरह हम ले लिए। और हम क्या लेते हैं, ले लेते हैं क्या यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं 3x, क्या ले लेते हैं 3x, और यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 6y, क्या ले लेते हैं 6y बराबर 4 ले लिए। इस तरह हमारा कुछ इक्वेशन हो गया, समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं हल करते हैं कैसे क्या होगा, समझिएगा अब क्या होने वाला है। देखिए तो ये दोनों समीकरण में अब हम लोग मान लेते हैं, ये फर्स्ट समीकरण है, ये क्या है सेकेंड समीकरण है, ये फर्स्ट समीकरण, ये सेकेंड समीकरण, राइट। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, अब देखिए हम क्या बताएं कि इसमें x को या तो विलुप्त करेंगे या तो y को विलुप्त करेंगे। देख रहे हैं आपको वैसे कैसे हम लोग अलग करेंगे, कैसे हो सकता है समझिएगा। तो कैसे विलुप्त करते हैं, जिसका गुणांक अगर y को विलुप्त करना है तो y का गुणांक क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट। y का गुणांक सेम होना चाहिए, और x को हटाना चाहते हैं तो x का गुणांक बराबर होना चाहिए। मान लेते हैं y का हमको हटाना है, y को कैसे भी करके हटा देना है, तो y को हटाएंगे तो कैसे होगा। अब देखिए y पर यहाँ पर 3 है, ये 6 है, कभी नहीं हट सकता है क्योंकि अलग अलग है, गुणांक बराबर होगा तभी कटने वाला है, इससे नहीं कटेगा। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3, अगर यहाँ पर 6 हो जाएगा किसी कारण से तो ये मेरा हट जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6, घटा देंगे तो कट जाएगा, बताइए सही है। तो यहाँ पर अगर हम 6 आ जाए तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6, मतलब y का गुणांक हमें बराबर हो जाएगा, हो सकता है y कट जाएगा तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। और इसको हम कैसे 6 करें, इसको 3 को 6 कैसे करें, तो इसको गुणांक को बराबर करने के लिए क्या किया जाता है, हम किस चीज से, अब बताइए यहाँ पर किस चीज से गुणा करें तो 6 हो जाए, 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, मतलब पूरी लाइन में हम क्या कर देंगे 6 से, सॉरी यहाँ पर बताइए, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तभी तो 6 होगा, तो मतलब पूरी लाइन में हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये मेरा 6 हो जाएगा, और 6 6 कट जाएगा तो हमारा मिल जाएगा जो। तो इस तरह कर रहे हैं कि समीकरण 1 में किससे 2 से गुणा करना है, समीकरण 1 में 2 से गुणा करना है, तो गुणा करिए। देखिए इस तरह समीकरण 1 में मतलब इस तरह गुणा होगा बराबर 5, तो 2 दूना के 4x हो जाएगा, 3 दूना के 6y हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा, 5 दूना के 10, समझ में क्या। देखिए क्या होता है कि जब एक समीकरण में गुणा होता है, मैथ में कोई भी चीज काम करता है, करना होता है तो दोनों तरफ करना होगा। इस तरह भी हम 2 से गुणा किए तो इधर भी 2 से, तो 5 दूना के 10 हो गया, समझ में क्या। तो इस तरह इसको न लिखकर इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, 2 से इसमें गुणा किए तो 2 दूना के 4x प्लस 6y 5 दूना के 10, ये हमारा समीकरण 3 बन गया। समीकरण क्या हो गया 3 बन गया। तो ये देख रहे हैं ये 6y और ये देख रहे हैं दोनों बराबर हो गया, 6y इसमें भी 6y इसमें भी हमारा कट सकता है, कट सकता है। तो लिखते हैं क्या समीकरण, हाँ अब कब कटेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कटेगा, ये बताइए, दोनों को जोड़ेंगे तो कटेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो नहीं कटेगा, ना x x ना कटेगा, ना y कटेगा, नहीं कटेगा, कैसे कटेगा, मतलब घटा देंगे तो कट जाएगा। समीकरण 2 और 3 को घटा देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, कट सकता है, समझ आ गया। तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 3, समीकरण 2 को लिखिए 3 या 3 में से 2 को भी कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपका मन बराबर 4, ये हमारा क्या है 4x प्लस 6y बराबर 10। हम घटाने का बात करें, जब भी घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस हो गया। और अब हम बताएं आप लोग को, अगर जिसको कटा रहे हैं उन दोनों का चिन्ह समान है, अगर y को कटा रहे हैं तो y को देख रहे हैं दोनों चिन्ह बराबर है, बराबर है। जब भी चिन्ह आपको बराबर देखे तो उसका उल्टा चिन्ह कर दीजिएगा, माइनस, माइनस कर दीजिएगा तो पूरा खेल हो जाएगा। ये वाला कट गया, कितना बचा -6 बचेगा, यहाँ पर कितना बचा -6, माइनस माइनस खत्म, x का मान कितना है 6। अब x का मान किसी भी में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, 3 में रख दीजिए, किधर भी रख दीजिए, हमारा मान वही मिलेगा y का मान। तो यहाँ पर रख देते हैं, देखिए x का मान हम क्या रख देते हैं, x का मान किसमें इजी होगा 3 में रख देते हैं, या कोई भी रख दीजिए, 1 में रख देते हैं, 1 में। तो 2 गुणा x के जगह पर 6 रखना है, प्लस 3y बराबर 5, तो 6 दूना के 12 हो गया, बराबर 3x बराबर 5 हो गया, सॉरी 3y चल रहा है y, तो 3y बराबर 5 माइनस 12 हो जाएगा, तो 3y बराबर -7 हो जाएगा, तो y बराबर -5 है,
-7 बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना है जी, ये 3 ना है तो 3 आ जाएगा, -7/3 हो जाएगा, -7/3। यहाँ तक आप लोग को दिख रहा है? हाँ चलिए दिख रहा है। तो ये था हम लोग का विलोपन विधि, इस तरह हल किया जाता है, समझ में गया? तो विलोपन विधि में ऐसे सब हल किया जाता है। यहाँ पर देखिए गुणांक बराबर नहीं है तो गुणांक हम बराबर किए, क्या किए हम गुणांक बराबर किए। कैसे कि इसमें हम देखें कि 2 का गुणा कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा। आप लोग का मन होगा x को कटाने के लिए, तो x को आप बराबर कैसे कीजिएगा? ये 3 है, ये 2 है, इसमें क्या गुणा करिएगा? 3 होगा। कुछ भी कर लीजिए 3 नहीं होने वाला है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे समझिए। एक एग्जाम्पल से आप लोगों को हम एक और बताते हैं, एग्जाम्पल से एक और। तो देखिएगा, सबसे पहले इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए ये हम लोग का उदाहरण नंबर 3 लिए हैं। उदाहरण नंबर 3 में देखते हैं कैसे क्या होता है। सबसे पहले इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, राइट। यहाँ पर देख रहे हैं हम क्या बोले, या तो x को विलुप्त करेंगे हटाएंगे, या तो y को। अब देखिए कैसे हटेगा, गुणांक बराबर रहेगा तभी हटेगा। यहाँ पर y को हटाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर गुणांक 4 है, यहाँ पर 5 है, नहीं हट सकता है। अब यहाँ पर x को देखें कि x हट सकता है कि नहीं। देख रहे हैं यहाँ पर x का गुणांक 5 है, यहाँ पर x का गुणांक 2 है, नहीं हट सकता है। गुणांक बराबर होगा तभी मेरा हटेगा। तो अब यहाँ पर गुणांक को हम कैसे बराबर करें, अब बताइए। देखिए इसमें हम क्या चीज से गुणा करें कि हमारा 5 हो जाए? कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि जो 4 में गुणा करे तो हम 5 आ जाए। ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जो 4 में गुणा करने पर 5 आ जाए, नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर तो ये तो नहीं हुआ, ये खत्म हुआ। थोड़ा सा हम 5 को देखते हैं, ये वाला x वाले को देखते हैं कि गुणा करने पर आ जाता है कि नहीं। ये 5 को किस संख्या से गुणा करे कि 2 आ जाए? नहीं आने वाला है। 5 में किसी भी संख्या से गुणा कर लीजिए, 2 नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करें? तो इस कंडीशन में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस आप लोग को एक हम क्या बता रहे हैं, एक आप बता रहे हैं मेथड। क्या मेथड है वो समझिए। देखिए यहां पर अब लगने वाला है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। जब दोनों को गुणा करने पर कुछ भी नहीं बराबर न मिले तो क्या करना है, कुछ मत कीजिए। देखिए ये बताइए कि मान लेते हैं x का गुणांक आपको बराबर करना है, मान लेते हैं x का गुणांक आपको बराबर करना है। तो 5 में ऐसा क्या गुणा करें 2 आ जाएगा? नहीं आ जाएगा, नहीं आएगा। तो अब बताइए समीकरण इसमें और इसमें ऐसा गुणा कीजिए कि इसका गुणांक भी बराबर हो जाए, इसका भी गुणांक भी बराबर हो जाए। तो अब बताइए अगर इसमें 2 से गुणा कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, और 10x 5 गुणा 10x हो जाएगा कि नहीं 10x। और इसमें ये तो हमारा 10x हो गया, अब इसमें भी 10x हो जाता तो मेरा कट कर हो जाता पूरा खत्म। तो इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे तो x का गुणांक बराबर हो जाएगा कि नहीं बताइए। इसमें गुणा कर दिए 5 गुना 10x हो गया, इसमें 5 से गुणा कर देंगे 5 गुना 10x हो गया, बराबर हो गया। मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। दिक्कत है? या y का अगर बराबर करना चाहते हैं, y का अगर बराबर करना चाहते हैं, देखिए अगर आप लोगों को मन होगा y का बराबर करने के लिए तो y का एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है समझिए। अगर y का गुणांक बराबर करना है तो कुछ मत कीजिएगा, इस वाले 5 के गुणा इसमें कर दीजिए और 4 का गुणा इसमें कर दीजिए, मेरा y बराबर हो जाएगा कि नहीं। कैसे? देखिए 5 के 20y हो गया, ये 4 5 20y, 20y बराबर हो गया, कट कर हो जाएगा 0। तो y के गुणांक के लिए आप लोग कुछ नहीं करना है। y यहां पर जो लिखा है इसका गुणा यहां पर कर दीजिए, और यहां जो लिखा है इसका जो यहां पर लिखा है इसका गुणा इस समीकरण कर दीजिए, मेरा सब बराबर हो जाएगा। समझ में गया? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, y के गुणांक को बराबर कर रहे हैं, x को गुणांक को भी बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप लोग को बताएं, हो सकता है तो हम आप लोग को बता देंगे x का गुणांक भी करके। तो अब देखिए क्या करते हैं, इस तरह लिखेंगे। हम क्या कर रहे थे, समीकरण 1 में किस चीज से गुणा करने थे? y का गुणांक बराबर करने के लिए समीकरण 1 में किस चीज का गुणा करते थे? 5 के गुणा कर रहे थे, राइट। इसमें किस चीज का गुणा करते? समीकरण 2 में यहां पर का यहां से गुणा हो जाता था, राइट। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, तो गुणा करिए क्या होगा। समीकरण 1 में 5 से करना है, समीकरण 1 5 से कीजिए, दोनों तरफ करना होगा। 50 25 x हो जाएगा, सॉरी माइनस है, 5 के 20y हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा। समीकरण 2 में किस चीज से? 4 से गुणा करिए, समीकरण 2 में 4 से गुणा करते 4 दूना के 8x हो गया, ये माइनस 4 5 20y हो गया, बराबर 4 7 क्या हो गया 28 हो गया। अब हम दोनों देख रहे हैं 20y, इसका भी गुणांक बराबर है, इसका भी गुणांक बराबर है, y कट जाएगा। लेकिन जोड़ेंगे कि जोड़ेंगे तब कटेगा कि घटाएंगे तब कटेगा। अब बताइए, ये देख रहे हैं दोनों का चिन्ह समान है, दोनों का चिन्ह क्या है? समान है, दोनों का चिन्ह क्या है? समान है। तो अब आप लोग ये बताइए, हम क्या बताएं, जब दोनों का चिन्ह क्या आ जाता है,
बराबर आ जाता है तो हम बताएं कि चिन्ह को क्या कर दीजिएगा, विपरीत कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, विपरीत कर दीजिएगा। हो गया। हम आप लोग क्या बताए थे, यही बताए थे कि क्या जब चिन्ह बराबर आ जाए, चिन्ह बराबर आ जाए तो हम लोग को क्या कर देना है, चिन्ह को विपरीत कर देना है, कर देना है। ये माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, ये प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस। ये कट गया। अब बताइए क्या हो गया, कट गया। अब देखिए क्या होने वाला है, समझिएगा। घटाइए क्या हो जाएगा, ये 28 में से सॉरी 25 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 17 हो जाएगा। यक्स बराबर ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, घट जाएगा 2 हो जाएगा। तो यक्स का मान 2 बटा कितना आया 17। यक्स का मान कितना आया 2 बटा 17। अब यक्स का मान किसी भी समीकरण में 1 में रख लीजिए, 2 में बराबर हमारा आंसर आने वाला है। तो लिख देंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखिए तो 5 गुणा ये हमारा कौन सा समीकरण बन गया था, ये जब गुणा किए थे, ये मान लेते हैं समीकरण 3 मेरा बन गया, ये समीकरण 4 बन गया, क्योंकि जब गुणा किए तो नया समीकरण बन गया। 3 या 4 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 2 3 4 में कहीं पर भी रखिए, आंसर मेरा वही आएगा। तो समीकरण 1 में रख रहे हैं, समीकरण 1 5 यक्स का जगह पर 2 बटा 17 हो गया, माइनस 4y बराबर 6। 5 दूना के 10 बटा 17 माइनस 4y बराबर 6। 10 बटा ये 17 हो गया, 6 प्लस से इधर आएगा तो माइनस में बराबर माइनस 4y, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में। देखिए 10 माइनस 7 का 42 2 हासिल 4 6 4 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। हाँ बटा में क्या हो जाएगा 17 बराबर 4y। अब देखिए 10 में से 102 घटेगा तो कितना होगा, अब बताइए। जब ये 10 में से 102 हमारा बड़ा मान क्या है, इस चीज में बड़ा मान माइनस में है, तो बहुत देखिए आप लोग को बहुत हम डिटेल में जाकर बता रहे हैं। घटाइए 10, ये 2 हो जाएगा, ये यहाँ सीधे 10 10 में ले एक गया क्या 9, क्या हो गया 9, तो 92 हो गया, वो भी माइनस में बराबर ये गुणा होगा इसके साथ 17 चौकी क्या होगा 7 चौके 28 को 8 हासिल 2 4 2 क्या हो जाएगा 4 2 6 वाई। तो वाई का वैल्यू कितना मिला माइनस 92 बटा 68, माइनस यहाँ पर लिखते हैं y बराबर माइनस 92 बटे 68। ये गुणा इधर रहेगा तो भागा में कटाइए, कट जाएगा तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 1 बचा 2 छक्का 12 हो जाएगा, 2 से 32 गुना के 64 हो जाएगा, फिर सॉरी 32 गुना के नहीं 34 हो जाएगा, फिर ये कट जाएगा 2 दूना 4 2 3 6 23 मर्थ में ये कट जाएगा 17। तो y का मान कितना आया माइनस 23 बटा 17। y का मान 23 बटा माइनस 23 माइनस है तो माइनस आ गया। ये था हम लोग का पूरा क्वेश्चन कि जब ये हमारा गुणांक बराबर नहीं होता है तब कैसे किया जाता है, समझ आए। तो जब गुणांक नहीं बराबर होता है तो यक्स का गुणांक बराबर करना होगा तो हम बताएं कि 5 से इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा, इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा, मतलब ये हमारा बराबर हो जाएगा। यक्स के गुणांक बराबर ये करने का तरीका है, राइट। इसमें क्या बताएं हम, यक्स का गुणांक अगर बराबर करना हो तो क्या करना, बहुत ही इजी है। अगर यक्स का गुणांक बराबर करना है तो इस वाले जो यक्स का गुणांक है ऊपर वाले गुणा कर दीजिए और ऊपर वाला जो यक्स का गुणांक है नीचे गुणा कर दीजिए, सब बराबर हो जाएगा। 5 दूना का 10 5 दूना का 10 बराबर हो गया। और y का गुणांक बराबर करना होता है हम क्या बताएं कि इस वाले का गुणा यहाँ पर कर दीजिए और इस वाले गुणा यहाँ पर कर दीजिए, तो मेरा सब y का गुणांक बराबर हो जाएगा। y का गुणांक बराबर होता है y कट जाएगा, यक्स का वैल्यू मिल जाएगा। ये था हम लोग का क्वेश्चन, समझ आ गया। तो ये था हम लोग का 3 क्वेश्चन जो अपने से हम लिए थे एग्जांपल आप लोगों को विलोपन विधि बताने का, ये सा हमारा तरीका विलोपन विधि। तो हम लोग चलते हैं उदाहरण नंबर ये फर्स्ट का, उदाहरण नंबर फर्स्ट चलते हैं। 3.4 का उदाहरण जो फर्स्ट है उसको देखते हैं, तो इतने को स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए चलते हैं उदाहरण नंबर 11 हम लोग का ये 3.4 का उदाहरण नंबर 11, इसको देखते हैं। क्या है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपया बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। क्या मासिक आय ज्ञात करना है। इसमें देखिए दो व्यक्ति है, इसमें अनुपात का बात किया है। पहले व्यक्ति का, दोनों व्यक्तियों का आय का अनुपात 9:7। आप लोग 9th में पढ़े हैं अनुपात के बारे में। अनुपात में जो दिया था आप लोग क्या कर लेते थे, इस तरह 9x/7x इस तरह कर लेते थे। जो अनुपात हो उसको x कर लेकर कर देते। क्यों करते थे, जब x x कट जाएगा तो मेरा 9:7 हो जाएगा। इसी को दिखलाने के लिए x हम लोग क्या कर देते, दे देते थे। समझ में गया। तो अनुपात ये हमारा दिया है, इस अनुपात का बात किया है और हमें आय पूछा है। तो सबसे पहले देखिए खर्च क्या कर दिया है। दोनों व्यक्ति जो है प्रति महीना में, दो व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति प्रति महीने में, एक महीने में क्या करता है 2000 रुपया बचा लेता है। तो अब बचत हम लोग कैसे निकालते हैं, पूरा जितना कमा रहे हैं
पूरा हम कमा रहे हैं उतने कमाने में से हम जितना खर्चा कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, बचत मिलेगा। मतलब पूरे हम आय में से जितना कमा रहे हैं उतने में से क्या कर देंगे, खर्चा घटा देंगे तो मेरा क्या बच जाएगा, बचत बढ़ जाएगा। जैसे आप लोग भी ऐसे सुने होंगे कि मान लेते हैं कोई 10,000 का जॉब कर रहा है, 10,000 का जब जॉब कर रहा है मतलब 10,000 उसका क्या है, पूरा आय है जितना कमा रहा है, और उतने में से मान लेते हैं प्रति महीना 2,000 रुपया खर्चा करता है तो बचेगा कितना, 8,000 रुपया बचेगा। मतलब आय में से जितना कमा रहा है और जितना खर्चा कर रहा है दोनों को घटा देंगे तो मेरा बचत बचता है कि हम कितना महीना में अपना पैसा बचाए 10,000 में से। समझ में आ गया। तो मेरे 10 महीना मेरा पूरा सैलरी है 1 महीने का और उसमें से 2,000 रुपया हम खर्चा कर देते हैं तो मेरा 8,000 रुपया बचता है। मतलब बचत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आय में से खर्चा घटा देते हैं तो मेरा बचत बच जाता है। समझ में आ गया। तो इसको सबसे पहले बनाने का प्रोसेस क्या रहेगा, तरीका क्या होगा इसको बनाने का, तो समझिएगा। सबसे पहले मान लेते हैं कि एक व्यक्ति का आय, जो मान लेंगे कि माना एक व्यक्ति का आय 9x तथा दूसरे व्यक्ति का आय 7x है। तो इस तरह मान लेंगे कि माना पहले व्यक्ति का आय 9x है तथा दूसरे व्यक्ति का आय एवं कर लेते हैं, दूसरे व्यक्ति का आय कितना है, 7x है। अब इसका खर्चा भी दिया है कि उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है, इसको भी मान लेते हैं। तथा क्या मान ले, पहले व्यक्ति का खर्चा कितना है, 4x है एवं दूसरे व्यक्ति का खर्चा कितना है, दूसरे व्यक्ति का खर्चा 3y है। तो दोनों प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपया बचा लेता है। ये सब क्वेश्चन है हम लोग करने का। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब बहुत ही अच्छे से समझिएगा। बचा लेता है मतलब बचत कैसे निकालता है, पूरे आय में से खर्चा घटाएंगे तो पहला व्यक्ति जितना कमाया है और पहला व्यक्ति जितना खर्चा किया है दोनों में घटा देंगे तो मेरा बचत मिल जाएगा। तो पहले व्यक्ति का आय क्या है, 9x है, 9x। अब पहला व्यक्ति का खर्चा कितना कर रहा है, 4x। इन दोनों को घटा देते हैं तो मेरा क्या बनता है, बचत बनता है। अब बचत कितना है, 2,000 रुपया। क्या है, 2,000 रुपया। राइट, ये मेरा समीकरण फर्स्ट बना। ये लिख देंगे यहां से प्रश्न से। राइट, अब यहां पर चलते हैं, पुनः प्रश्न से कहेंगे, पुनः प्रश्न से देखिए। हाँ, अब दूसरे व्यक्ति का, पहला व्यक्ति को तो देख लिए, दूसरा व्यक्ति जितना कमा रहा है और जितना खर्चा कर रहा है घटा देंगे तो बचत मिल जाएगा दूसरे व्यक्ति का। तो दूसरा व्यक्ति कितना कमा रहा है, उसका आय कितना है, 7x है। खर्चा दूसरा व्यक्ति कितना कर रहा है, दूसरे व्यक्ति का खर्चा 3y है। घटा देंगे तो मेरा बचत बच जाएगा। बचत कितना हो रहा है, 2,000 रुपये। दोनों व्यक्ति महीना में 2,000 रुपये बचा रहे हैं। इसको समीकरण 1 और समीकरण 2। राइट, अब देखिए तो हम लोग क्या कहेंगे, अब देखिए लिखेंगे यहां से सबसे पहले समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं 2 सबसे पहले लिखिए, 9x माइनस 4y बराबर 2,000 है और यहाँ पर क्या है, 7x माइनस 3y बराबर क्या है, 2,000। इस क्वेश्चन में हमें कोई विधि नहीं बोला है कि विलोपन विधि से कीजिए कि प्रतिस्थापन विधि की ग्राफी विधि। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, अब कुछ भी न बोले कि इस विधि से हल कीजिए, तो आप लोग अपने मन से कर सकते हैं। कोई भी विधि अलग लगा सकते हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन, कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन इस प्रश्नावली में हम बता रहे हैं आप लोग को तो विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं पूछेगा कि इस विधि से कीजिए तो अपने से कर दीजिए। अगर पूछ दिया विलोपन विधि से तो विलोपन विधि करना पड़ेगा। तो इस विधि में हम विलोपन विधि कर रहे हैं। तो अब बताइए आप, ये मेरा समीकरण 1, ये समीकरण 2 है। आप ये बताइए कि इसको विलोपित करना है या तो x को या तो y को। आप लोग ये बताइए कि हमें y को विलोपित करना होगा तो देखना होगा कि y का गुणांक बराबर है कि नहीं। गुणांक देखिए, इसका 4 है, इसका 3 है, नहीं बराबर है, नहीं कर सकते हैं। x का देखते हैं, x का गुणांक 9 है, इससे का 7 है, नहीं कर सकते हैं, नहीं विलोपित हो सकता है। बराबर गुणांक रहेगा तभी। तो गुणांक को हमें बराबर करना पड़ेगा। कैसे गुणांक को बराबर करें, समझिएगा।
हम आप लोग को क्या बताए थे कि अगर y का गुणांक बराबर करना है तो क्या कर लेंगे, इस वाले y का गुणांक जो है यहाँ पर गुणा कर देंगे और y का गुणांक यहाँ पर गुणा कर देंगे, यहाँ पर 4 तो इसका गुणा कर देंगे, राइट। ये तो हमें y के गुणांक बराबर करने का। अगर x का गुणांक बराबर क्या करना होगा तो क्या करेंगे, ये वाला जो है यहाँ पर गुणा कर देंगे और ये वाला जो है यहाँ पर गुणा करेंगे, तो हो जाएगा कि नहीं, 9 7 63 हो जाएगा, 9 7 63 मतलब 63 हमारा x का गुणांक बराबर हो गया। और y का करना था तो y का यहाँ जो है यहाँ पर हो जाएगा, ये जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, मेरा गुणांक बराबर हो गया। समझ में गया। तो इस तरह गुणांक को बराबर करने का तरीका है। तो हम y को गुणांक का बराबर कर रहे हैं, तो आप लोगों को x का गुणांक को अगर बराबर करना होगा तो कर लीजिएगा, अगर मन है y x का करने के लिए तो कर सकते हैं। तो हम करते हैं y से, तो देखते हैं क्या बोल रहे थे। देखिए यहाँ पर जो y है यहाँ पर गुणा होता है और यहाँ पर जो y का है यहाँ पर गुणा होता है। तो समीकरण 1 में हम किस चीज का गुणा कर रहे हैं, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 में हम 3 से गुणा कर रहे हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से, तथा समीकरण 2 में किससे कर रहे हैं, 4 से। गुणा करने पर तो गुणा कीजिए, समीकरण 1 में 3 से करना है, समीकरण 1 में 3 से दोनों तरफ कीजिए, 29 27 से 100 हो जाएगा, -4 3 12 y हो जाएगा। 3 से गुणा करना है, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 से गुणा करना है समीकरण 2 में, 7 चौके 28 से 100 हो जाएगा, बताइए, -4 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 4 3 12 y हो जाएगा, बराबर 4 दूना के 8 हो जाएगा, 8। दिक्कत है। अब बताइए ये हमारा कौन सा समीकरण बन गया, ये समीकरण 3 नया बन गया और समीकरण 4 नया बन गया। जब गुणा करने के बाद नए नए समीकरण बन गया, दे दिए। समझ में गया। अब देखिए हम लोग को क्या करना होगा, देखिए चिन्ह दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, दोनों देखिए y का गुणांक बराबर हो गया, कट सकता है, कैसे कटेगा, तो दोनों का चिन्ह बराबर है, दोनों का चिन्ह बराबर है। हम बताएं कि जब चिन्ह बराबर होता है तो चिन्ह को उल्टा कर दीजिए, ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस, ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस, ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस। दिक्कत, खर्चा मिट गया। देखिए कट गया, ये माइनस में वो है, प्लस में कट गया, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा -x, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा -2000। 6000 में से 8000 घटेगा तो 2000 न होगा, वो भी माइनस में, बड़ा वाला माइनस में कट गया। x का बार कितना आया 2000, राइट। हम अब यहां पर बात आता है कि y को ही हम क्यों विलोपित किए, इसलिए किए, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, आय पूछा है, मासिक आय पूछा है, मतलब आय को हम क्या सब यक्स है, आय में सब यक्स को माने, मतलब यक्स का वैल्यू ये 9x और 7x का वैल्यू पूछ रहा है। अगर पूछा होता खर्चा, खर्चा हम y वाला, सॉरी यहाँ पर इस तरह कीजिए, बहुत ही दिक्कत हुआ। पहले व्यक्ति देखिए, आय तो हम यक्स मान चुके, खर्चा को हम y मान लेते हैं, एक ही चर नहीं माना जाता है, y मान लिए, y मान लिए, y सही है, मान लिए। तो देखिए अगर खर्चा पूछा होता, खर्चा हम यक्स माने हैं, यक्स सॉरी खर्चा y वाला को माने तो y वाला को भी हमें निकालना होता, लेकिन आय हमें पूछा है, मतलब ये वाला यक्स वाला खाली पूछा है, आय यक्स वाले को माने तो इस वाले को पूछा है। तो अब हम लोग यक्स का वैल्यू निकाल दिए, तो हमें पहले व्यक्ति का आय निकालना है, तो 9 देखिएगा लिखेंगे, अब पहले व्यक्ति का आय, पहले व्यक्ति का आय, पहले व्यक्ति का आय कितना है 9x बराबर 9x, 9 गुणे यक्स के जगह पर कितना है 2000, घट जाएगा कितना 9 दूना का 18000 हो जाएगा, पहले व्यक्ति का है। अब दूसरे व्यक्ति का है, दूसरे व्यक्ति का आय निकालिए, दूसरे व्यक्ति का आय कितना है 7x, तो 7 गुणे यक्स के जगह पर 2000, 7 दूना कितना हो जाएगा 14000। बताइए कुछ दिक्कत है, आप लोग ये बताइए, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोगों का हो चुका पूरा फाइनल, हो गया। ये था हम लोग का क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 11 था। बताइए यहाँ पर क्या दिक्कत है, समझ में आ गया। तो ये था हम लोग को 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो हम लोग चलते हैं अगले वाले वीडियो में, फिर से मिलेंगे। तो ये आप लोग को आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत अच्छे से। तो चलिए चलते हैं अगले वाले वीडियो में, फिर से हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, और वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू। और इस वीडियो को आप लोग बहुत से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। तो चलिए चलते हैं अगले वाले वीडियो मिलते हैं, वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू।